आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है। अब इस चीज को तो जारी बात है हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। शहजाद भट्टी पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला बताया जाता है। उस पर पाकिस्तान से बैठकर भारत में आपराधिक और आतंकी नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। आज ही एक बड़ी खबर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दी, जो इंडी वाले पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद के सत्र के दौरान कहां हैं, ऑफिस में बैठकर अमित शाह कर ही क्या रहे हैं। पाकिस्तान के बेस्ड शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बर्बाद करके रख दिया। अजीब व गरीब किस्म का नाज़रीन एक क्राइसिस है, क्या है। जिधर मुड़कर देखें नाज़रीन एक ऐसी खबर या ऐसी डेवलपमेंट हुई होती है कि हम महसूस ये होता है कि हम लोग दरिंदों के माशरे में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बताया कि आईएसआई समर्थित आतंकी गुट शहजाद भट्टी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने इस चीज को देखना है कि अब हमने इंडिया को रोकना है। हेडलाइन नंबर्स अगर आप देखें काफी बड़े हैं। 253 टोटल ऑपरेटिव्स डिटेन हुए हैं, जहां पर 14 स्टेट्स कवर्ड है। 200 प्लस अरेस्ट हुए हैं, 80 एफआईआर लगे हैं। 200 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार करके उनके खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने 14 अलग अलग राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाया और पूरा नेटवर्क जो है वो फोड़ डाला। का जो स्केल है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर 14 स्टेट में इस तरह का एक्शन होता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, मतलब बिहार, तेलंगाना, क्या मतलब कहाँ कुछ नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला। अंबर जी, इसका क्लियर कट है कि उन्होंने प्लान A, B, C, D सब रेडी करके रखा था। अगर एक सिटी में अगर कोई मॉड्यूल फेल हो जाता है तो सेकेंड सिटी में एक्टिवेट कर दिया। सो ये जो 230, 250, 200 के करीब में जो लोग अभी इस टाइम पे अरेस्ट हुए हैं, ये एक फर्स्ट विजिबल लेयर है। आपको और भी दिखेंगे अरेस्ट होते हुए। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी मिला है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड बम मिले हैं। हथियार, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे जब्त किए गए। फॉलो अप रेड्स होंगी, लिंक्ड मॉड्यूल्स होंगे, मैप फंडिंग किस तरह करी जाएगी, रिक्रूटमेंट किस तरह हो रही थी, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या थे, इनके ऊपर तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, क्योंकि अब तो सारा कुछ मिला है इनको, तो उसके ऊपर अभी क्रैकडाउन होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये नेटवर्क तोड़ा है, बट इसके जो पूरे पंखुड़े हैं वो अभी तक टूटे नहीं है, क्योंकि जितने भी इनके बंदे लिंक्ड होंगे ये इस टाइम पे फटर रहे होंगे, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि प्रपोजल है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ऑलरेडी यूएपीए टेररिस्ट उसको डिक्लेयर करना है, उसका अप्रूवल आएगा। उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस और ये सब चीजें, चाहे वो ब्राजील में हो, दुबई में हो, उसको खींच के यहाँ पर लाना। दिस विल बी द नेक्स्ट टास्क टू डू। इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम में रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है। थ्रेट्स को अगर कोई आते हैं उसको एक सीरियसनेस लिया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इनपुट एनालिसिस होता है, इन डेप्थ एनालिसिस होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने पाया है। अंबर जी, इसके लिए महीनों लग जाते हैं इस टाइप की ऑपरेशंस करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। बहुत बड़ा एक तरह से हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज है, उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके देश को एक बहुत बड़ा दुर्घटना से बचाया है। अगर आरजू काजमी हो पाकिस्तान की तरफ से नेगोशिएटर और केस हो पाकिस्तान का, तो फिर आप लिखेंगी, सारा कुछ देंगी, उन्हें कहेंगे हम कठी। हाँ सर, मैं सारे अनमोल रतन, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, मैं सबको डब्बा पैक करके भारत उधर वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी, ताकि पाकिस्तान साफ हो, पाकिस्तान में अच्छे लोग हो, इस तरह के टेररिस्ट पाकिस्तान में ना रहते हो। अगर उनको चाहिए वो रख लें, भाई हमारे किस काम के। मजे की बात ये है ना कि जब पाकिस्तान कहता है कि भारत दहशतगर्दी कराता है, आप मानती नहीं है, और जो भारत कहता है आप मानती हैं। नक्सलवाद खत्म करने से लेकर आतंकवाद पर लगाम लगाने तक, भाई वो दिन भूल जाएगा आदमी। दिवाली की शॉपिंग करने जाइए, लाउडस्पीकर बजता था कि आसपास कुछ लावारिस सामान दिखे तो सावधान रहिए, पुलिस को बताइए। यह इस देश में बदला है। नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे ही हवा में हुआ है, ऐसे अराजक तत्वों को खत्म करके हुआ है। देश को सेफ और सिक्योर करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिशन मोड पर काम कर रहे हैं पिछले 12 साल जाएगा। और ये मल्टी स्टेट मल्टी सिटी ऑपरेशन बताता है कि ये जो प्लानिंग है बहुत सालों से चल रही होगी।
और अभी आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर प्रेशर भी डाला था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीइंस्टेट कर दे। अंबर जी, हालत ऐसी हो गई है इंटरनेशनली कि टर्की ने बांग्लादेश को इनवाइट किया है कि वो उनका जो मक्का समिट है, मक्का का जो नाटो, जो इनका इस्लामिक नेटो है, उसको ज्वाइन कर ले। जॉइंट डिफेंस पैक्ट। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर बांग्लादेश अगर ज्वाइन करता है तो उसका 4096 किलोमीटर का बॉर्डर होगा। उसके बाद भारत को हम फोर्स करेंगे कि वो जितने भी ट्रेड पैक्ट्स है वो हॉनर करेगा और वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट भी हॉनर करेगा। भारत के अंदर एक तरह से प्रोटेस्ट होता है, फिर बाद में आतंकवादी षड्यंत्र है वो एक्सपोज होता है, और उसके बाद आप ये देखिए कि टर्की बांग्लादेश को बोलता है कि आप जो है ये इस्लामिक नेटो ज्वाइन कर लीजिए, मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर कट जिसके अंदर भारत ने टर्की के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको खत्म कर दिया था। आपको याद होगा पाकिस्तान को एक तरह से हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जब हमने उसको सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो चुकी है। बांग्लादेश के अंदर 10 घंटे पावर कट चल रहा है, और जो गंगा वाटर ट्रीटी है वो भी दिसंबर 2026 को लैप्स हो रही है। तो ये क्लियर कट एक तरह से एजेंडा है कि भारत के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन करना, भारत को एक तरह से आतंकवाद का एक तरह से भयानक दृश्य पहुंचाना। विश्व में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है उससे उनको तकलीफ हो चुकी है। भारत को 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है होस्ट कर रहा है उसको मिल चुका है। भारत 2036 का जो ओलंपिक गेम्स है उसको होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। और आप देखिए कि सितंबर 12 और 13 को ब्रिक्स समिट होने वाली है, उसमें व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, शी जिनपिंग आ रहे हैं, पेजेश्किन आ रहे हैं, 30 से बड़े नेता आ रहे हैं। सबको एक तरह से टारगेट करने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र बना लिया था कि पूरे देश के अंदर बम ब्लास्ट हो जाए और उसके बाद भारत के अंदर डर का माहौल बैठा जाए। और देखिए जब जनरली जब बम ब्लास्ट होते हैं उसके बाद जो कार्रवाई होती है उसमें वो विक्टिम कार्ड प्ले करके यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो मुसलमान हैं इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये एक तरह से सोची समझी साजिश है भारत की इमेज जो है धूमिल करने के लिए। ये मल्टी फ्रंट, मल्टी लेयर्ड और मल्टी ऑब्जेक्टिव जो अटैक है ये इन्होंने प्लान किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, मॉनसून सेशन के अंदर 15 अगस्त से ठीक पहले काफी सारे न्यूज चैनल के ऊपर बातें चल रही थी कि अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। वो पार्लियामेंट आ रहे थे बट अपने ऑफिस में बैठकर कुछ निजी काम कर रहे थे। अब अमित शाह की तरफ से ये खुलासा कर दिया गया है कि इंडिपेंडेंस डे के पहले एक मेजर क्रैकडाउन पूरे भारत के अंदर किया गया, जिसमें ISI नेटवर्क, जो कि शहजाद भट्टी का एक नेटवर्क भारत के अंदर चल रहा है, उसके 253 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रेड एक साथ एक जगह एक टाइम पर की गई और इन सभी को अरेस्ट किया गया है। ये एक मेजर अचीवमेंट है भारतीय एजेंसीज के लिए, क्योंकि ये सब मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि 15 अगस्त पर कुछ बड़ा कारनामा किया जाए भारत के अंदर, बट उससे पहले ही क्रैकडाउन करके इन सबको धर लिया गया। इनके पास से कई ऐसी सामग्री मिली है भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए काफी थी। दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर भी कई ऐसी चीजें जो है वो उपयोग की गई थी पुलिस के अगेंस्ट में। ये ऐसा नेटवर्क्स है जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर हमले करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें घुसकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फोर्सेस के ऊपर हमला करना, इन सारी एक्टिविटीज को करते थे। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी इस पूरे नेटवर्क का बहुत ही ज्यादा दबदबा था। फेक न्यूज फैलाना भारत के अगेंस्ट में या कोई प्रोपेगेंडा फैलाना हो, ये पूरा नेटवर्क भारत के अंदर बैठे बैठे ही काम करता था। बट यहाँ पर एक ही झटके में मोटा भाई ने पूरे ISI नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है भारतीय एजेंसीज के लिए, क्योंकि ये जो थ्रेट है ये हमें इतना बड़ा नहीं लग रहा है, बट अगर कोई हादसा हो जाता तो ये बहुत ही ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। बट एंड मौके पर इन सबको पकड़ लिया गया और अब
इसके और भी ज्यादा जो पहलू है वो खोले जाएंगे। जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उन सबको रिमांड लेकर उनके ऊपर यूएपीए लगाकर उनसे पूछताछ करके और भी जितने